हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं। आई थिंक ये 6th लेक्चर है ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस में। ठीक है जी। सो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से लेक्चर 5 था। सो रोटेशन के बाद ये लेक्चर आपका 5 था। सॉरी। सो ये आपका 6 नंबर लेक्चर है जी। तो एक ही क्वेश्चन हमने करना है इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6। सो इसको ध्यान से देखो और बेसिक पॉइंट पकड़ो। आपकी गलती क्या होती है, अभी मैं क्वाड्रेंट सिस्टम में लेके चलूंगा तो आप अपनी गलती देखना अगर आप क्वेश्चन करते हो। तो ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन टू रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू द पॉइंट। आपको पॉइंट भी दिया हुआ एंड इंक्लाइंड एट एंगल, आपको एंगल भी दिया हुआ। इसका मतलब जब आपको पॉइंट दिया है तो इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशन भी हुई है, TRANSL। ट्रांसलेशन मैंने एक्सिस पैरेलल टू रीजन भी शिफ्ट हुई है। जब आपको एंगल दिया हुआ है तो इसकी रोटेशन भी हुई है। सो एंगल, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जिसमें बहुत आपको रोटेशन भी दी हो और आपको ट्रांसलेशन भी दी हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपको एक नोट लगाया गया था लेक्चर में, लेक्चर दिस, अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो तो, और एच और के आपने ऐड कर देना। रोटेशन वाले फार्मूले में आपने एच और के ऐड कर देना। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन में आ गए तो ये आपका एच हो जाएगा, है ना, ये आपका के हो जाएगा। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखोगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे भाई, आपने x लिखना है। ठीक है जी। तो आपको x लिखना है तो आप लिखोगे कैपिटल कॉस थीटा। ठीक है जी। फिर आप माइनस लिखोगे, y लिखोगे तो आप लिखोगे y साइन थीटा। ठीक है जी। फिर आप इसमें h ऐड कर दोगे। ठीक है जी। फिर आप y की वैल्यू लिखोगे, y में आप x के साथ क्या लिख देते हो, साइन थीटा, है ना, x के साथ साइन थीटा लिखते हो। फिर आप प्लस पाते हो। ठीक है। फिर आप y के साथ कॉस थीटा लिख देते हो। फिर आप k डालते हो। ये आपने फार्मूला यूज करना है। सो आपने ध्यान से देखना है जी, क्या करना है आपने सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे को आंसर बताना है। ठीक है जी। अब आपका h है, जो h की वैल्यू आपके पास 1 है और k की वैल्यू आपके पास -2 है। तो h की वैल्यू आपके 1 है, k की वैल्यू आपके पास -2 है। अब पहले तो आपको देखना है, यहाँ पे आप गलती करोगे, ये ध्यान से देखना। थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 1/2 नेगेटिव। ठीक है जी। तो आपके पास ये थीटा है, तो आप इसको इधर लेके जाओगे तो tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब है यहाँ पे दो केस अराइज होएगी। tan थीटा नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है। ये आपको ज़्यादा टीचर नहीं बताते, ये आप गलती कर देते हो। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। अगर आप ट्रायंगल बनाओ तो आपने, ट्रायंगल में नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, ट्रायंगल तो एब्सोल्यूट साइड से बनती है। तो ये आ गया 2, ये आ गया आपका। अब आपने क्वेश्चन जो करना है, ठीक है, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में कर दोगे तो भी आपका आंसर ठीक होएगा, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कर दोगे तो भी आपका आंसर ठीक होएगा। पहली बात तो ये है कि आप सेकंड में करोगे या फोर्थ में करोगे, दोनों में आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या हमने दोनों करने हैं, ना जी, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता कि हमने दोनों करने हैं। फिर हम हाउ टू सेलेक्ट कैसे करेंगे, सो जो पहले आता है आप उसको सेलेक्ट कर लो। नॉर्मली जो किताबों आंसर देती हैं किताबें आपकी, जो क्वाड्रेंट आप पहले उठाओगे वो उसको सेलेक्ट कर लेती हैं जो। ठीक है। तो इट मीन्स आप इस क्वेश्चन को सेकंड क्वाड्रेंट में कर दो तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये जो नेगेटिव है इसको ट्रायंगल में बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रायंगल में हमेशा साइड्स एब्सोल्यूट होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे नेगेटिव लिख के यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं, वो गलत है। साइन आपने क्वाड्रेंट में लेना है, ट्रायंगल तो एब्सोल्यूट साइड्स की होती है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने साइन थीटा निकालना है। आपने साइन थीटा निकालना है तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट इज दिस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और फिर आपने साइन लगाना है, सेकंड क्वाड्रेंट रखोगे तो आप पॉजिटिव लिखोगे। फिर आपने कॉस थीटा निकालना है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, फिर आपने कॉस की वैल्यू के आगे नेगेटिव लगा लेना है। आप नेगेटिव क्यों लगाया भाई आपने, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये अगर ऐसा आंसर नहीं करना तो कॉस पॉजिटिव ले लो, साइन नेगेटिव ले लो, फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। सो अगर आपके पास ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल है, या आपके पास किसी बुक का सोल्यूशन है उसमें है, तो अगर उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आपको वो कैसे देगा, वो आपको ऐसे देगा। और आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आप साइन थीटा तो नेगेटिव ले लो क्योंकि आप फोर्थ में कंसीडर कर लो, और आप कॉस थीटा है जो इसको आप पॉजिटिव कर लो। सो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। सो ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे भी करोगे ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू विल गेट वेरी गुड आंसर, वो आंसर ठीक होगा आपका। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि हमने क्या क्या करना है। सो वी विल गो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। तो दोनों केस तो हमने करने नहीं है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा निकाला है ना, तो कैपिटल आप ऐसे ही रखो। x कॉस थीटा की वैल्यू मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, सो -2/√5। ठीक है जी। उसके बाद आपने y साइन थीटा की वैल्यू मैंने ली है 1/this, और h की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में है जी, h की वैल्यू क्वेश्चन में h की वैल्यू 1 है, तो प्लस हमने 1 लेना है। तो y की वैल्यू आपने ली x साइन थीटा की वैल्यू आपने ले ली √5। ठीक है, प्लस फिर आप क्या लिखोगे y कॉस थीटा की वैल्यू आपने ली -√2/5। ठीक है। सो ये बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है जी, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है जी। फिर आपने क्या करना है, उसके आगे मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ। फिर आपने ये x और y की वैल्यू ओरिजिनली अपने क्वेश्चन में फिट कर देनी है। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूँ कौन सी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपकी एक बार मिला लो। 14x² है, 4xy है, 11y -36 है, प्लस 48 है, यहाँ पे 48 है, ये इक्वल है z नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पुट xy इन 1। ठीक है जी। सो आपने पुट xy, ठीक है, पुट x एंड y इन 1, तो आपने x और y को 1 में पुट करना है। ठीक है, यू विल गेट आंसर। ठीक है जी। सो आंसर आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, क्योंकि कुछ तो आपने करना ही है ना। आप कॉलेज भी जाते हो, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ बताया होगा, कुछ मैंने बता दिया, रेस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैथमेटिक्स के लिए एक रूल याद कर लो, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। सो मैथमेटिक्स के लिए मोनोमोनिकल मैडनेस चाहिए। मोनोमोनिकल मैडनेस का मतलब होता है आप लिखते रहो, करते रहो, लिखते रहो, करते रहो। ठीक है जी। क्वेश्चन फिर देखना, आपकी स्किल देखो कितनी डेवलप होगी। ठीक है जी। सो अभी तक शेयर नहीं किया तो कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। जितने भी बीएससी के बच्चे हैं सबके पास पहुंचा दो। ठीक है, जो ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तभी जो मेरा टाइटल होता है उस पर ये लिखा होता है ਹੁਣ ट्यूशन दी लोड नहीं, वाकई लोड नहीं है। ठीक है। सो देखो जिन्ने भी यूज क्वेश्चन आए ने वो सारे दे सारे एक एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर देना है। ठीक है जी। फिर देखियो कि मार्क्स किमें आते। ठीक है जी। थैंक यू।